एक 21 साल का युवक घर जमाई बनने से इनकार किया तो लड़की वालों ने उस पर अपहरण और पोस्को एक्ट के तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, उस युवक को करीब 3 साल 7 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा। हालांकि आखिरकार न्याय की जीत हुई और कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। आज ये घटना मैं पढ़ रहा था और मुझे लगा कि ये ज़रूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा के रोहतक की घटना है और कहीं ना कहीं इससे मिलती जुलती तमाम घटनाएं पूरे देश में होती है। थक हार कर लोग लड़ना छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि बस यही भाग्य है, यही डेस्टिनी है। लेकिन आखिरकार कहते हैं कि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती और अपने न्याय के पथ पर, सच्चाई के पथ पर रहने वालों को एक दिन न्याय जरूर मिलता है। एक खबर रोहतक की है और आपको बता दें कि मामला 2021 का है, जब एक पिता एक थाने पहुंचता है और पहुंचकर एक लिखित शिकायत देता है कि एक 21 साल का युवक उसकी 12वीं में पढ़ने वाली बेटी को लेकर भाग गया है। पुलिस आनन फानन में एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद लड़की को तत्काल बरामद करती है, लड़की को कोर्ट में पेश करती है। हालांकि लड़की अपने बयान में जज के सामने ये कहती है कि इसमें लड़के की कोई गलती नहीं, वो अपनी मर्जी से गई थी। जिसके बाद पुलिस उस लड़की को परिवार वालों को सौंप देती है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन वही करीब 1 हफ्ते बाद वही लड़की वो अपने पिता के साथ थाने पहुंचती है, लिखित में शिकायत देती है और शिकायत में उस युवक के खिलाफ आरोप लगाती है कि वो युवक इसे अपहरण कर ले गया और इसके साथ गलत काम किया, इसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। पुलिस ये शिकायत लेती है और पुनः दोबारा एफआईआर दर्ज करती है और उस युवक को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उस वक्त उस युवक को ये पता भी नहीं था कि उसके खिलाफ ये मामला पुनः दोबारा दर्ज होगा और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और फिर लड़ाई शुरू होती है। कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दायर करती है और उसके बाद कोर्ट में सवालों का दौर और न्याय की लड़ाई शुरू होती है। हर साक्ष्य रखे जाते हैं और साक्ष्य रखे जाते हैं, बयान होते हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर, कई सवाल खड़े होते हैं और बचाव पक्ष के वकील जब एक दिन कोर्ट में एक लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट देता है, पेश करता है, तो सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। बचाव पक्ष के वकील ने एक सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश कर कहता है कि ये दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते थे और इनके परिवार के लोग, लड़की पक्ष चाहता था कि वो लड़का घर जमाई बन के रहे, जिस पर लड़का इनकार कर दिया और वो अपने माँ, पिता और दादी के साथ रहना ही कबूल करता है। जिसके बाद दोनों पक्ष में तनाव की स्थिति होती है और तनाव के बाद वो दोनों लड़के और लड़की अलग हो जाते हैं और अलग एक लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाते हैं और दोनों साथ रहते हैं। हालांकि उसके बाद ये जो स्टोरी बताई मैंने आपको कि किस तरह से लड़की पक्ष के लोग मुकदमा दर्ज कराते हैं और फिर सारा वो जेल जाने की प्रक्रिया हो जाती है। जैसे इस सर्टिफिकेट को कोर्ट में पेश किया जाता है, जज ने उस लड़की के बयानात को भी सुनते हैं जो पहले दी थी कि किस तरह से इसमें कोई गलती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से गई थी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 साल 7 महीने बीत गया और इस दौरान लड़का जेल में ही बंद रहा, आरोपी जेल में ही बंद रहा। आखिरकार जज जब पूछताछ करता है तो लड़की एक बयान देती है और उस बयान में ये कहती है कि वो दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाती, वो अगर लड़का उससे शादी कर लेता, चूंकि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। जिस वक्त यह मुकदमा आरोपी के खिलाफ दर्ज होता है और अपहरण का केस दर्ज होता है, दुष्कर्म का केस दर्ज होता है, पोस्को एक्ट के तहत होता है, उस वक्त लड़की की उम्र
करीब 17 साल 10 महीने 20 दिन होती है। बिल्कुल 17 साल, मैं वेरीफाई भी करते जा रहा हूं आपके सामने कि उसकी उम्र इतनी होती है, 17 साल 10 महीना 20 दिन। ऐसे में जज इस विरोधाभास को देखते हुए और तमाम पहलुओं को, साक्ष्य को देखते हुए उस युवक को बेदाग साबित करता है, बरी कर देता है और युवक 3 साल 7 महीने में बरी हो जाता है और छूट कर आ जाता है। पूरा 45 पन्नों का जजमेंट होता है और जजमेंट में एक एक चीज लिखा जाता है। देखिए, इस खबर को, इस घटना को आपके सामने लाने के पीछे कारण यह है कि केवल एक कहने के लिए तो ये रोहतक की घटना है, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं, तमाम ऐसे युवक आज भी जेल में बंद हैं जो कहीं ना कहीं फंसाए गए हैं। लेकिन क्या समाज की एक ऐसी विडंबना कि घर जमाई नहीं बना तो उसे इस तरह के केस में फंसा दिया गया। 3 साल 7 महीना जो बर्बाद हुआ, और जिस तरह से जब एक किसी युवक पे, किसी शख्स पे रेप का आरोप लगता है, चार्ज फ्रेम होता है, वो जेल जाता है, तो फिर उसकी स्थिति कैसी रहती होगी, मनोस्थिति कैसी रहती होगी, कितनी बदनामी होती होगी, और किस तरह से वो बदनाम युवक आज जो सर्टिफिकेट लेकर आता है तो कोई उसे दिखाने को तैयार नहीं होता कि अब कोर्ट से उसे न्याय मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं, वो बेदाग है, बेगुनाह था। हम लोग भी जैसे इस तरह के आरोप लगते हैं, FIR दर्ज होते हैं, हम तमाम मीडिया पत्रकार उस खबर को दिखाते हैं और उस व्यक्ति को यह साबित करते हैं कि यह कहीं ना कहीं यह आरोपी है और ये गलत इसने किया है। लेकिन जब वो छूट कर आता है तो इस तरह की खबरें बहुत कम आती है। मैं तो बस इस खबर को इसलिए आपके सामने ला रहा था कि आप भी जानें कि ऐसे तमाम मामले हैं, ऐसे तमाम बेगुनाह हैं जो सजा काट रहे हैं। रोहतक का युवक लक्की है, हालांकि मैं उसका नाम यहाँ उचित नहीं मान रहा हूँ कि वो आपके सामने लाऊं, क्योंकि ये तमाम आप जैसे ही नेट पे सर्च करेंगे तमाम खबरें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं आईना है उस समाज के लिए, उस कानून के लिए, उन आरोप लगाने वालों के लिए कि जो किस तरह से, किस हद तक जा सकते हैं और ऐसे गंभीर आरोप भी लगा सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बता दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।